ठीक है सर। ले लो। किला है ना। वो खुद लेकर जाएगा कहता। और इसको तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए, वहाँ से एक शहजादी बयाह की आई। उस शहजादी के साथ उसके बारात, चूँकि बहुत दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ से शिगर तक पैदल का रास्ता तकरीबन महीने का, तो वहाँ से कुछ लाना मुमकिन था ही नहीं उसके लिए बतौर जहेज़। तो यहाँ वो कुछ अरसा रुके और उन लोगों ने बिल्डिंग बना दी, महल बना दिया उसके लिए बतौर डाउरी। इसको आप देखते हैं वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर तामीर किया गया है। जल्जलों से बचाना था और लड़ाइयों से भी बचाना था, इसलिए एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत तामीर किया ताकि कोई दाखिली व खारिजी ख़तरा उन तक बआसानी न पहुंच पाए। तो इंट्रेंस यहाँ से है, अंदर के तमाम तर दरवाजे बहुत छोटे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दरवाज़ों से सर बचाएं। सर नीचे, सर नीचे। है जी, ये एज ए रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है और यही गार्ड रूम भी होता था। रात को चंद कमांडोज यहाँ ठहरते थे, शाही खानदान तक कोई इंटरनल एग्रेशन न पहुँच पाए। दिन को एक रिसेप्शनिस्ट होते थे, यहाँ कबाइल के लीडर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे, रोज़ाना हेड ऑफ स्टेट के साथ सियासी गुफ्तगू होती थी, उनको रिसीव करना उसका फरीज़ा था। ये वाइन सेलर था, ये बड़ा था, बाद में क्लोज किया गया। सो मज़हब इस्लाम के मुबल्लिगीन 1620 में आए हैं। उससे पहले बुद्धिज़्म, ताओइज़्म, शामनिज़्म, हिंदुइज़्म, शराब बनाने पे कोई पाबंदी नहीं थी। आपके बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा न माने उसे इसमें जिंदा चुनवा दिया गया। ये मंगोल्स का रिवाज होता था, या वो जिंदा चुनवाते थे। और ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक सुरंग थी, इमरजेंसी एग्जिट, वो बाद में हटा दी गई, थोड़ी सी बाकी है। सो वापसी पे हम भी यहीं से बाहर जाएंगे। दरवाजे शॉर्ट बनाने का मकसद था हमलावरों को यक वक्त आने ना दिया जाए, 1 बाय 1 होके जाएंगे, सर झुका के चौप होंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी, उससे बचना था। तो दरवाजे विंडो छोटे बनाने का ये 2 मकासद होते थे। अभी हम अपर पोर्शन में जाएंगे जी, आप सब दरवाजे देखने के लिए थकावट ही नहीं हो रही, सांस नहीं चल रहा। वो चैन सीट नहीं चढ़ रही आप लोग। स्टेट के खिलाफ अगर कोई आम आदमी बगावत करे, आवाम में से कोई, पब्लिक में से कोई बंदा बगावत कर बैठे, उनको यहाँ बंद किया जाता। हम गुन्नर दौलस कहते हैं। उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त के जानिब मरोड़ के लॉक करते थे। विदिन 2 डेज 3 डेज वो अपोलोजाइज कर लेते थे। अपोलोजाइज के बाद भी आज़ादी नहीं मिलेगी। वो स्टेट निकलने के बाद स्टेट के लिए ग़ुलामी करेंगे। हम उसको बलदार गुआस कहते हैं।
ये 2 सज़ाएं आवाम के लिए थी। अगर कोई इलीट बगावत करे, कोई शहजादा या मिनिस्ट्री लेवल का कोई आदमी या कोई कबीले का सरदार, उनको मार दिया जाता। इलीट्स के लिए कोई बख्शिश नहीं थी, रोक टोक नहीं। चैम्बर होता था बादशाह और मलका का, यह आग जलाने की जगह आती थी। बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते, वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। जब 1935 के बाद यहाँ रॉयल फैमिली यहाँ नहीं आई इस फोर्ट में, तो इसको सीड सोविंग, हार्वेस्टिंग, फेस्टिवल्स के लिए इस्तेमाल किया गया। आप थोड़ा लेट आ गए। सूरज मशरिक में तुलो होता है तो इस स्काईलाइट के थ्रू सुबह रोशनी इधर आती है विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साये ये जो पेग्स हैं इनके यहाँ बनते हैं। सूरज मगरिब की तरफ मुँह करता है तो रोशनी इस तरफ मुँह करती है। साये यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे जावियों में टाइम टेबल बनाने के लिए। दिन को 8 पहरों में तकसीम किया जाता था। जिस तरह फारसी में बाकायदा नाम है, सुबह सादिक, सुबह काजिब, नमूदी शफाक, तुलू आफ्ताब, इस तरह हमारी लैंग्वेज में भी बाकायदा दिन के 8 पहरों के नाम है। और ये एक स्टोर है तो 6-7 लोग आ जाएंगे साथ, बाकी दोबारा आएंगे। लकड़ी का एक वुडन ओपन पैसेज फिक्स करके रखते थे। जब रॉयल फैमिली यहाँ एक्सक्रीट करे, पानी डाल के एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट, वो उनका हम्माम होता था नहाने धोने के लिए। वो कहते हैं वो यार आप पंगे ना। आप सब, ये ऑब्जर्वेशन टावर है। इसके टॉप पे कुछ गार्ड्स वगैरह खड़े रहते थे। वो स्टोर था जिसमें ड्राई फ्रूट, गोश्त वगैरह विंटर के लिए जमा करके रखते थे। ये एक खानका है अहले तसव्वुफ़ के मुराक़िबों की जगह। ये इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। और इस स्टोर के पीछे सज़ाई मौत की जगह है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सज़ाई मौत की जगह देखिए। हमारे इलाकों में बाज़ औक़ात जून के महीने में इस तरह का, हाँ जी, वो उस पर नगर है ना वो। तो ऐसा डस्ट टाइप का होता है, तो हम कहते हैं सोकिमी शारंदोनी में। सो यानी किसी मैदानी इलाकों में फसल पक के तैयार हो गया, उसकी निशानी है। ये सज़ा को नीचे फेंक दो, अगर हमलावर पकड़े गए उनको नीचे फेंक। यहाँ ये फोर्ट का नया पोर्शन गोरों के ज़माने का तामीरशुदा है, उनका ऑफिशियल्स के लिए। इनमें कुछ तस्वीरें 1932 की हैं, उनमें से चंद तस्वीरों का मैं आपको। आप प्रिंस सलमान साहब को जानते हैं? मुझे लग रहा है कि शहरियार सलमान सलीम। ये 1932 की है, एक अंग्रेज कर्नल ने खींची है, उसका नाम लोरीमर था। वो 1927 से 1930 तक पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का। 30 में चले गए, 32 में वापस आए, तस्वीरें बनाई। ये देखें हल चला, ये गंदम की कटाई। दिस इज विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग, वो गंदम को हवा में उछाल के साफ करना। और ये खवातीन देखें, इनके हाथ में स्टिक्स हैं। हम शेखवाट कहते हैं इसको। दीज लेडीज आर कार्डिंग शेप वुल, वुल की धुनाई कर रही हैं। यहाँ धागे बना रही हैं। धागे बनाना, धुनाई करना खवातीन का काम था। कपड़ा बुनना मर्दों का काम होता था। मतलब हम भी पार्टिसिपेट करते थे कुछ न कुछ, बल्कि मुश्किल काम मर्दों का था, क्योंकि सारा दिन मशीन चलाना काफ़ी मुश्किल काम था। वो मर्दों का काम होता। वो कबर्ड्स है, ये कबर्ड्स है ना इस तरह के।
जाने से पहले खास किस्म का रिदम बजाते थे ताकि नौजवानों को लड़ाई के लिए मोटिवेट किया जाए। सेम रिदम शाही खानदान अपनी वेडिंग सेरेमनीज में भी बजाते थे ताकि आने वाले बारातियों तमाम मेहमानों को अपना वर्ल्ड दिल दिखा दें। शाही खानदान के मेहमान कोई आम नहीं होते थे, लीडर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे और आने वाले बाराती भी किसी दूसरी स्टेट के लोग होते थे, शाही खानदान होते थे, इसीलिए वही रिदम बजाते थे, अपना वर्ल्ड दिल दिखाते। सही 0.5 में और उसमें 1 पे दोनों। Kasam, kutay, basa. Zahi kasam ke bas. भाई उधर से आए। नहीं इनकी आइज तक रियल होती है लेकिन ये फिर